हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन बैंक हम 2011 से लेकर 2023 तक का देखेंगे, सभी सब्जेक्ट का बारी बारी से देखेंगे। तो इसमें हम फिलहाल अभी 2023 का सामाजिक विज्ञान प्रथम पाली और दूसरा पाली का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ से प्रथम पाली का हम 2023 का प्रथम पाली का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए खंड अ है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और यहाँ पे नीचे लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक ही सही है। आगे बोल रहा है कि अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें, केवल 40 प्रश्न का ही उत्तर दें। देखिए यानी कह रहा है कि यहाँ पे 1 से 80 तक प्रश्न दिए जाएंगे आपको एग्जाम में, और वहाँ पे आपको 40 प्रश्न सही 40 प्रश्न ही करने होते हैं, और उसको OMR शीट में कलर करके भरने होते हैं। और देखिए उसमें से एक क्वेश्चन का 4 विकल्प दे रहेंगे। जैसे यहाँ पे ए और बी, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी और सी और डी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के कितने विकल्प दिए हैं? 4 दिए हैं। तो 4 में से कोई एक ही सही है, तो उसमें से आपको एक को भरना होता है, कलर करना होता है। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अभी हम 80 क्वेश्चन देखेंगे, बट एग्जाम में आपको 80 में से 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है, कोई भी 80 में से 40 क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इसका गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। दूसरा नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक कौन है? तो आयुर्वेद के जनक कौन है? तो यहाँ देखिए आयुर्वेद का जनक भगवान धन्वंतरी है, यानी इसका आंसर बी होगा। बट कभी कभी मान लीजिए इसको अगर ना दे, भगवान धन्वंतरी ना दे, और ऑप्शन में ये चरक दे, तो चरक पे आप मार सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो पतंजलि है, यहाँ पे ये जो पतंजलि है, तो पतंजलि योग के जनक है। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि योग के जनक कौन है? तो पतंजलि है, यानी महर्षि पतंजलि इनका पूरा नाम है। तो महर्षि पतंजलि किन के जनक है? तो ये बता सकते हैं आप कि योग के जनक महर्षि पतंजलि है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि योग के जनक कौन है? तो पतंजलि। और यहाँ से देखिए आगे क्वेश्चन है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। ये जो हम हाईलाइट किए हुए हैं, तो वही आंसर है सभी क्वेश्चन का। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो ये हमारा सौर ऊर्जा हो जाएगा। और आगे 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध देखिए हीराकुंड बांध है। अब आगे पूछ सकता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो हीराकुंड बांध है किस नदी पर बना है? तो ये महानदी पर बना है। और पूछ सकता है ऐसे कि महानदी किस राज्य में है? तो वो उड़ीसा में है। और यहाँ से आगे भी और क्वेश्चन बन सकता है कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो वो भुवनेश्वर है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर का रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर का रहा है भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो ये एल तरंग है, जो सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि जब भी ये कोसी नदी अपना प्रचंड रूप लेकर चलती है तो बिहार में बहुत ही क्षति करती है, तो जिससे इसको शोक नदी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये हमारा लोक जनशक्ति पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बंगला किस राजनीति दल का चुनाव चिन्ह है? तो ये हमारा लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला चुनाव चिन्ह है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसमें राजस्थान से भी ये संबंधित है, तो आप राजस्थान भी लिख सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो ये महेंद्र सिंह टिकैत थे। और आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। चलिए आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो अब देखिए यहाँ से पूछ सकता है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुई थी। और कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी। राजस्थान के नागौर जिला के बगधी गांव से शुरू हुआ था ये।
चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कर है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, तो यानी डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कर है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पे लिखिए, आंसर लिखा है यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं कौन, राज्यपाल की नियुक्ति। अब यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति तो करते ही हैं, बट ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार ये राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति और राज्यपाल का कार्यकाल कितना साल का होता है, तो 5 साल का होता है। चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो यहाँ पे बारदौली आंदोलन के दौरान दी गई थी उनको सरदार की उपाधि। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। और आगे चलिए, जैसे और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी। तो ये देखिए सन 1928 ईस्वी में दी गई थी। और इसका जैसे क्यों ऐसे हुआ था, मतलब आंदोलन उसमें क्या हुआ था कि एक किसान उसमें उस समय सन 1928 ईस्वी में किसान सूखा से अकाल पड़ा था। और उस पर क्या की सरकार, उस समय की सरकार उस पर क्या की, किसानों पर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी उस पर टैक्स बढ़ा दी थी, जिसके कारण ये किसान आंदोलन हुआ था। इससे ये किसान आंदोलन हुआ था। तो उसी समय इनको बारदौली में किसान आंदोलन हुआ था, उसी समय इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये आंदोलन कब हुआ था, सन 1928 ईस्वी में। चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्न, देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान को, या फिर ये इनको हम फ्रंटियर भी कहते हैं। तो फ्रंटियर को किस सीमांत गांधी के नाम से, या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन चलिए यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी को डैश यहाँ पे लिखा है, फिर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंकुरवाट मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो अंकुरवाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था, जो कि कंबोडिया में है, और इसमें विष्णु भगवान का मूर्ति स्थापित है। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा। तो ये लिखे थे लेनिन ने। चलिए आगे 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अब यहाँ से और सारा ऑप्शन देखिए दिया हुआ है। यहाँ पे जून है, 1 जून है, तो 1 जून को क्या मनाया जाता है, दूध दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे 5 जून है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आप 1 जून, 5 जून और 8 मार्च का भी लिख सकते हैं कि 1 जून को दूध दिवस, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 23 नंबर कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं। तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहते हैं। आगे 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया। तो ये बिस्मार्क ने किया था। चलिए आगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए जो प्राकृतिक खुद आपदा लाती है तो वो प्राकृतिक आपदा होता है, और जो मानव द्वारा लाता है यानी प्राकृतिक नहीं लाती है वो क्या होता है, प्राकृतिक आपदा नहीं होता है। जैसे सुनामी तो हम नहीं लाते हैं, सुनामी प्राकृतिक ही है, और ये बाढ़ प्राकृतिक ही है, भूकंप प्राकृतिक ही है, महामारी क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे 26 नंबर कह रहा है कि वर्ष 1934 ईस्वी में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया। तो देखिए सन 1934 ईस्वी में 15 जनवरी को बिहार में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, जिसका तीव्रता 8.4 था। तो ये भूकंप का मतलब 1934 ईस्वी में बिहार भूकंप से प्रभावित हुआ था। तो यहाँ पे और सारा क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो 15 जनवरी को 1934 ईस्वी में आया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कक्ष प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है। तो जोन 5 से संबंधित है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
कि महासागर तल में कंपन को कहते हैं तो उसको सुनामी कहते थे। जब भी महासागर में या फिर महासागर यानी समुद्र में कंपन होता है तो उस सुनामी का रूप ले लेता है। तो चलिए आगे 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो यहाँ से इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है। आपको पता है कि दूरबीन से तो उसका पता लगेगा नहीं, और सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, ये तो छोटे छोटे जीव जंतुओं को देखने के लिए होता है। दूरबीन ये दूर की वस्तुओं को देखने में उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन होगा हमारा इंफ्रारेड कैमरा। चलिए आगे 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो भारत की संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1946। अब देखिए, जब भारत का संविधान सभा का गठन हुआ था तो ये किस मिशन के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार किया था और अलग पाकिस्तान का मांग किया था। कब किया था मांग? 1946 ईस्वी में। और बैठक कब बुलाई गई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। जिसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग की, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने हुए हैं। तो एनक्रुमा घाना के राष्ट्रपति चुने हुए हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है, तो वो निर्वाचन आयोग के द्वारा चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी बोले थे कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक पूरे भारत का विकास संभव नहीं है। तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ से 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर कह रहा है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो यह पहली योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन उनमें से किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म नीचे लिख दिया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि उसका हिंदी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए अब आगे क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी। तो ये रेगनर नर्कस ने दी थी। चलिए आगे 39 नंबर क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो यह गोवा है। और कम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार हो जाएगा और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से 40 नंबर क्वेश्चन है वर्ष भर में किस देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन है आंग सान सू की का संबंध किस देश से। तो यह म्यांमार से है। अब 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। आप यहाँ पे 28 दिसंबर लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप 28 दिसंबर लिख सकते हैं, 28 दिसंबर। और मान लीजिए यहाँ से पूछ दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मुंबई में हुई थी। चलिए अब आगे 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है बोल्बिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो बोल्बिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि हुई थी। और यहाँ से 44 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो ये हो जाएगा हमारा अमृत बाजार पत्रिका। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ये चीन में हुआ था। चलिए आगे 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। तो ये लॉसने सम्मेलन में। अब आगे है 47 नंबर क्वेश्चन कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। तो न्यू डील यहाँ से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था। तो ये फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किया था। यहाँ से आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था।
और पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइटर ने किया था। और यहाँ से वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। चलिए आगे 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर का है टाका किस देश की मुद्रा है? तो टाका बांग्लादेश की मुद्रा है। इसके अलावा पूछ सकता है कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है, और इराक की मुद्रा दिनार है, और नेपाल की मुद्रा रुपया है। जैसे भारत का मुद्रा आपको पता होना चाहिए कि भारत की मुद्रा भी रुपया है। चलिए आगे 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन करें बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो ये 1976 ईस्वी में स्थापित हुआ था, जिसे हम उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कर है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो ये जिला स्तर पर काम करता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे 52 नंबर कर है प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो ये अल्पकालीन। और यहाँ से 53 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा सेवा क्षेत्र। और उद्योग क्या है? दूसरा, यानी आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। और कृषि क्या है? आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र। तो यहाँ से अन्य क्वेश्चन भी बन रहा है कि आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र क्या है? कृषि, और दूसरा क्षेत्र है उद्योग, और तीसरा क्या है? सेवा क्षेत्र। चलिए यहाँ से आगे 54 नंबर क्वेश्चन कर है सरकार द्वारा लाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये उदारीकरण कहलाता है। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। और विश्व व्यापार मुख्यालय देखिए जिनेवा में है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कब स्थापित हुआ? तो ये 1955 में स्थापित हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से 56 नंबर करें वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु किस राज्य आयोग काम कर वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहा है? तो इसमें टोटल 35 राज्य काम कर रहा है। हाँ 35 राज्य काम कर रहा है, राज्य आयोग काम कर रहा है। चलिए अब आगे 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो ये कोलकाता हावड़ा है। आगे चलिए देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन कर है भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे। 59 नंबर का है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। और ये 60 नंबर का है भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो चेन्नई। और मान लीजिए यहाँ से पूछ सकता है भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कब स्थापित किया गया? तो 1904 ईस्वी में। और यहाँ से 61 नंबर क्वेश्चन है भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। आगे देखिए 62 नंबर का निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो ये देखिए कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सभी। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत सन 1973 ईस्वी में हुई थी। हमारा ऑप्शन कौन होगा? बी। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन करे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। और यहाँ से देखिए 65 नंबर क्वेश्चन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो ये लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? तो मेंशेविक दल कहलाता है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो ये दक्षिण वियतनाम में, बाओदाई की सरकार दक्षिण वियतनाम में थी। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनामी का एकीकरण कब हुआ? तो ये 1976 ईस्वी में हुआ था, यानी 2 जनवरी 1976 ईस्वी को आप लिख सकते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये जैसे मेजनी और काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल, इन सभी के सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हुआ था। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। 70 नंबर क्वेश्चन का है कि हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हिगेल जर्मनी का दार्शनिक था। आगे देखिए यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 72 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका ने उस संस्था का घोषणा किया था। और कब किया था? सन 8 मार्च 1975 ईस्वी में इसकी घोषणा किया था। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई? तो 8 मार्च 1975 ईस्वी को, जिसके बाद प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अब आगे यहाँ से 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 नंबर कह रहा है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो ये बने था 1919 ईस्वी में। और यहाँ से 74 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मतलब मैग्नीज उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो ये ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा की राजधानी कहाँ पे है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से 75 नंबर का है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट एक लौह अयस्क का प्रकार है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी।
76 नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बना है, तो ये सतलज नदी पर बना है भाखड़ा नागल परियोजना। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र कौन है, तो ये हो जाएगा कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है यहाँ से 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है, तो ये भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 सेकेंड लास्ट है, कह रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है, यानी पेट्रोलियम के साथ। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम पाली का लास्ट क्वेश्चन ये 80 नंबर है, कह रहा है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ और लौह इस्पात उद्योग बनाया, तो ये हो जाएगा दुर्गपुर। और कब बना था, तो 1956 ईस्वी में। तो ये हमारा हो गया 2023 का प्रथम पाली का सामाजिक विज्ञान का टोटल 80 क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड पाली का देख लेते हैं, यानी दूसरे पाली का 2023 का ही। चलिए यहाँ से अब हमारा सामाजिक विज्ञान 2023 का दूसरा पाली सोशल साइंस जो शुरू करते हैं यहाँ से। चलिए ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे ही इसमें भी है सेम, थोड़ा बहुत मतलब जैसे ये ऊपर का हेडिंग है एक ही रहेगा सबका। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तो आप राज्य राजधानी भी याद रखिए क्योंकि उसको भी एग्जाम में देता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के सर्वाधिक विकास की संभावनाएं हैं, तो ये राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी क्या है, गांधीनगर। चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन रोपड़ फसल का उदाहरण है, तो ये चाय है रोपड़ फसल का उदाहरण। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दलहनी फसल का वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, तो ये हो जाएगा हमारा राजमा, क्योंकि राजमा के जड़ में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। किंतु चना, मटर, मूंग ये सब दाल है, तो इस सब को खेत में रोपने पर इसके जड़ में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आगे क्वेश्चन देख, यहाँ से हो गया हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है, तो भारत में बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम बनाता है। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लौह इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया, तो ये हो जाएगा बर्नपुर, यानी इसको हम हीरापुर भी कह सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक और देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा कि जैसे मान लीजिए करा कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये बर्नपुर होगा। किंतु जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन अगर ना दिया हो और दुर्गपुर दिया हो और इसके जगह पे कोई और हो, तो हम दुर्गपुर मारेंगे, क्योंकि ये दुर्गपुर, बर्नपुर और हीरापुर तीनों एक ही क्षेत्र है। तो इसको हम ऐसे हल करेंगे, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कौन ऑप्शन दिया है कौन नहीं दिया है, उसके हिसाब से मारिएगा। अगर दोनों दिया हो, जैसे मान लीजिए ये दुर्गपुर भी दिया हो, तो आप इसको सही करिएगा, ये सही होगा। अगर इसको नहीं दिया है तब आप दुर्गपुर मारिएगा। तो चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है, जिसे अभी हम वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं, और जिसे पहले इसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनल। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया, तो यह हो जाएगा डच भाषी समुदाय। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है, तो ये ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है, यानी सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। चलिए आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है, तो ये महापौर होता है, यानी डी ऑप्शन होगा। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, तो ये डी शिक्षा होगा हमारा, समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। और 13 नंबर क्वेश्चन का है राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ, तो राष्ट्रवादी और यूके यानी कि यूरोप इस सब के बीच कब समझौता हुआ, तो 1998 ईस्वी में। और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर कह रहा है नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, तो राजा महेंद्र ने नेपाल के राजा के प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। और ये कब इनकार किए थे, सन 1960 ईस्वी में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है, तो ये लोकतंत्र है।
आगे देखिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है, तो ये हो जाएगा हमारा चीन। और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में से कौन खाद विशेष रूप से व्यापारी के लिए है, तो ये निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारी के लिए है, तो ये चालू जमा खाता होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ होगी, तो अमरावती। चलिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानचिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा ISI मार्क। आगे हमारा क्वेश्चन 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ से देखिए 5 जून जो दिया है, तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून। और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में कि निर्यात सर्वंध क्षेत्रीय EPG को निम्न में से किसमें बदल दिया गया, तो ये हो जाएगा हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की, तो ये 8 नवंबर 2016 ईस्वी में किए थे। 8 नवंबर 2016, यानी नोटबंदी की घोषणा कब की, 8 नवंबर 2016। चलिए आगे 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। चलिए आगे हम 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीति दल नहीं है, तो ये समाजवादी पार्टी राजनीति दल नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति दल नहीं है। और 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है, तो वो भारत में है। भारत में आज़ादी के समय से ही लोकतांत्रिक सरकार है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर करने में से किसने कहा कि धर्म को भी कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, तो ये महात्मा गांधी जी कहे थे। तो चलिए आगे 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन में से किस राज्य में शुरू किया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कब शुरू किया गया था, 1992 ईस्वी में। ताड़ी विद्रोह कब शुरू हुआ था, 1992 ईस्वी में। इसमें क्या था कि इस आंदोलन में बहुत से महिलाएं भागीदारी ली थी, यानी आंदोलन में भाग लिया था, बहुत सी महिलाओं ने भाग ली थी। चलिए आगे 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर का रहा है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, तो ये समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल है। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, ये हमारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। आगे है 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वेस्ट इंडिया में संघ की स्थापना कब की गई, तो वेस्ट इंडिया में संघ की स्थापना सन 1958 ईस्वी में की गई, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, तो ये भारत होगा, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए अगर 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो ये हो जाएगा हमारा इन्फोसिस। इसके अलावा कौन से हमारा बहुराष्ट्रीय भारतीय कंपनी है, तो देखिए इसके अलावा भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है रिलायंस हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस हो गया, टेक्नोलॉजी सन फार्मा हो गया, भारत फोर्ज हो गया, कैडिला हो गया, ये सभी क्या है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। आगे 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर करा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला, तो ये विनिमय निर्माण क्षेत्र को मिला। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया, तो ये हो जाएगा कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में। चलिए आगे 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है, तो ये हमारा 2400 कैलोरी, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे 37 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो सीमेंट उद्योग है जो कि कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए आगे
38 नंबर क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये दादा भाई नौरोजी लिखे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर करें, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो ये मूल्य योग विधि, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए आगे 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो ये हमारा 26 सितंबर 1975 ईस्वी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था, जिसे हम उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन शायद प्रथम पाली में भी था। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर कह रहे, सन 1921 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये इब्राहिम रहीमतुल्ला थे। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो ये 1949 ईस्वी में घोषणा की गई थी। चलिए आगे 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते 43 नंबर क्वेश्चन करें कि 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा अवसर किस देश पर पड़ा? तो ये अमेरिका पर पड़ा था। और मंदी लगाया कौन था? अमेरिका ही लगाया था। सन 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी कौन लगाया था? अमेरिका। और सबसे अधिक प्रभाव यहीं प्रभावित हुआ। चलिए आगे 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। करें, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो ये हो जाएगा विश्व बैंक। चलिए आगे, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो ये यूरो है। चलिए आगे 46 नंबर क्वेश्चन है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट ने। चलिए आगे 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वीनक कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये राजतंत्रों की पुनर्स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर यूनान का निवासी था। इसमें थोड़ा सा सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का। ये उत्तरी यूनान का निवासी था, और जिसे हम मिसडोनिया कहते थे। और सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व हुआ था, और इसका निधन 323 ईसा पूर्व हुआ। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कर है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। और यहाँ से कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1853 ईस्वी में शुरू हुई थी। और ये जो ट्रेन थी, पहली ट्रेन थी, तो ये 35 किलोमीटर चली थी। कहाँ से? देखिए, बॉम्बे से ठाणे तक चली थी। जिसका अभी स्टेशन जहाँ से चली थी वो उस स्टेशन का नाम अभी वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रखा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए आगे 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और देखिए, यहाँ से पूछ सकता है और क्वेश्चन कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा हत्याकांड यहाँ से देखिए 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और जिसमें 22 क्या हुए थे? 22 अंग्रेजी ब्रिटिश पुलिस मारे गए थे, और जिसमें से वहाँ के स्थानीय पुलिस भी अपनी जान गंवाए थे। और ये भी पूछ सकता है कि चौरा चौरी हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुआ था। और जैसे वहाँ पे क्या था वो, जैसे हम वर्तमान में उस वहाँ पे एक कस्बा था गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कस्बा था जिसे हम वर्तमान में तहसील के नाम से जानते हैं। और घटना कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। अब आगे देखिए, इसमें जैसे ये यहाँ पे पूछा है कि किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था इस घटना के बाद? तो असहयोग आंदोलन को। तो यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये भी शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, और स्थगित कब हुआ? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। इस घटना के बाद गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और यहाँ से देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन थे, यानी डी ऑप्शन सही है। और 55 नंबर कह रहा है
कि स्वेज नहर को कब खोला गया, तो स्वेज नहर को 1869 ईस्वी में खोला गया। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग देखिए एक कोलकाता में स्थापित किया गया था 1818 ईस्वी में, और एक मुंबई में स्थापित किया गया था 1854 ईस्वी में। अब मान लीजिए कभी ऑप्शन आपको ये दोनों में से कोई एक गायब रखे, जैसे इसको अगर ना दे ऑप्शन तो आप इस पर मुंबई पर मार सकते हैं, बट अगर मुंबई दे और कोलकाता भी दे तो आप कोलकाता पर मारिएगा, क्योंकि सबसे पहले इसमें सूती वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया गया था, और मुंबई में कब 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब मान लीजिए ये ऑप्शन ना दे तो इस पर मार सकते हैं हम। चलिए अब आगे 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति 5 मई को 1789 ईस्वी में हुई थी। 58 नंबर क्वेश्चन है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनेट से था। आगे 59 नंबर कर रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जर्मनी में स्थित है। आगे 60 नंबर कर रहा है कोसोवो का संबंध किस देश से था, कोसोवो का संबंध किस देश से था, तो ये हंगरी से संबंध रखते थे। और आगे 61 नंबर है कि रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। आगे 62 नंबर क्वेश्चन है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, तो ये ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि के तहत रूस क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। आगे 63 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था जापान का आत्मसमर्पण। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस आयोग या फिर कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है, तो ये ब्रुटलैंड आयोग के अवधारणा प्रस्तुत किए थे। आगे निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, तो ये हो जाएगा हमारा बांगर मिट्टी। आगे है 67 नंबर की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई, तो सितंबर 1987 ईस्वी में। 68 नंबर है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड। अब आगे देखिए भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन है, तो डिब्रू सैखोवा। आगे 70 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूनाइन का उपयोग होता है, तो मलेरिया रोग में होता है, और कैंसर में टेक्सोल का उपयोग होता है। और 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो ये 18 कार्य अभी कर रहे हैं। आगे 72 नंबर कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई, तो ये दार्जिलिंग में की गई थी। अब देखिए यहाँ से पूछ सकता है कि कब किया गया था, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब किया गया था, तो 1897 ईस्वी में, और इसका उत्पादन क्षमता है 130 मेगावाट। और ये भी पूछ सकता है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर बना, तो कावेरी नदी पर बना था। चलिए आगे क्वेश्चन 73 नंबर देख लेते हैं। यहाँ से 73 नंबर क्वेश्चन है इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। और 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा भागलपुर। आगे 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कार्यान्वयन में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ये आतंकवाद, जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव द्वारा किया जाता है। आगे 76 नंबर कह रहा है कि कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है, तो कावेरी नदी पर। अब ये भी पूछ सकता है कि कृष्णराज सागर बांध कब बना, तो 1924 ईस्वी में बना। आगे 77 नंबर कह रहा है कि भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है, तो केंद्र। भूकंप की लहरें कहाँ से, केंद्र से, जहाँ से भूकंप का केंद्र होता है वहीं से ये शुरू होती है। 78 नंबर कह रहा है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र है, तो भूकंप तरंग मापन यंत्र सिस्मोग्राफ है। अब यहाँ से और बैरोमीटर क्या मापता है, वायुमंडलीय दाब मापता है। और यहाँ से एनीमोमीटर सी वाला है, एनीमोमीटर, तो ये पृथ्वी तल का हवा मापता है। और थर्मामीटर क्या मापता है, टेम्परेचर, यानी हम लोग का शरीर का या फिर वायुमंडल का तापमान मापेगा। आगे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो कृषि सुखाड़ होता है, तो देखिए कृषि सुखाड़ क्यों होता है, जल के अभाव के कारण होता है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। और इसमें कहा हमारा 2023 का लास्ट क्वेश्चन है ये, सेकंड पाली का। चलिए यहाँ से कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है, तो देखिए जब भी कभी भी भूकंप या फिर सुनामी आए तो उस ऐसा कोई भी क्षेत्र ना हो कि जो प्रभावित ना हो, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इनमें से सभी क्षेत्र क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये हो गया हमारा 2023 का सामाजिक विज्ञान का प्रथम और द्वितीय पाली का टोटल 80 दोनों पाली का ऑब्जेक्टिव, यानी टोटल ऑब्जेक्टिव हो गया 160। आप इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए।
और 100% है कि इसमें से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो 2024 के या फिर कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम है तो उसमें हमेशा ही रहेगा। इसके अलावा ये अन्य एग्ज़ाम में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपके थोड़ा सा सहयोग से किसी दूसरे का भला हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब धन्यवाद।